हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एमएस एक्सेल के 19 एडवांस्ड शॉर्टकट्स डिस्कस करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल। अगर आप एमएस एक्सेल के रेगुलर यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी शॉर्टकट्स को सीख कर अपने काम को मिनट से सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और 100% तक जो है वो ऑटोमेशन लेके आ सकते हैं अपने काम में। आइए हम वन बाय वन इन सभी शॉर्टकट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई को फ्लैश फिल भी बोला जाता है। अब इसकी वर्किंग को देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास दो कॉलम है, एक फर्स्ट नेम और दूसरा लास्ट नेम। मुझे इन सभी सेल्स में जो कि यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के कॉरस्पॉन्डिंग है, यहाँ पर फुल नेम को लेकर आना है। तो मैं बजाय इसके कि सभी को वन बाय वन लिखूं, मैं सिंपल क्या करता हूं, एक दफा लिखता हूं यहाँ पर माजिद अली, मतलब मैंने फुल नेम लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट सेल में गया और जाके सिंपल हमने शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस ई। तो देखिए बाकी सभी सेल्स में ऑटोमेटिकली फुल नेम जो है वो आ चुके हैं, हमें वन बाय वन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से ये कंट्रोल प्लस ई बहुत सारे काम करता है। मैं आपको एक और इसका जो है वो डेमो दिखाता हूँ। यहाँ से इसको कर लिया डेल। अब यहाँ पर फिर से चला जाता हूँ और ब्रैकेट को करता हूँ स्टार्ट, यहाँ पर लिख लेता हूँ माजिद, फिर स्पेस और उसके बाद अली, फिर से राउंड ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया और इंटर को प्रेस किया। यहाँ पर जाके मैंने शॉर्टकट की प्रेस की कंट्रोल प्लस ई। तो ये देखिए जितने भी हमारे पास नाम थे नीचे, उन सब के स्टार्ट में और एंड में जो स्मॉल ब्रैकेट है वो लग चुकी है। इसी तरह से डिफरेंट टेक्निक्स जो है इसमें काम आती हैं कंट्रोल प्लस ई में। हम कंट्रोल प्लस ई में बहुत सारे काम कर सकते हैं। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माजिद, उसके बाद मैं यहाँ पर डैश लगाता हूं और अली लिख लेता हूं। जैसे ही मैंने ये लिखा और नेक्स्ट सेल में गया तो जो एक्सेल है वो ऑटोमेटिक इसके सीक्वेंस को समझेगा। मैं यहाँ पर जाके कंट्रोल प्लस ई को प्रेस करता हूं तो देखिए बाकी जितने भी नाम हैं उनके दरमियान में डैशेस आ चुकी हैं। हमारा बहुत सारा टाइम कंट्रोल प्लस ई से बच सकता है। तो आप इसकी डिफरेंट टेक्निक को एक्सप्लोर कीजिए और इसको सीखिए। जो फ्लैश फिल है ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है एमएस एक्सेल में। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है आल्ट एच बी ए। आल्ट एच बी ए को यूज किया जाता है हमारे डाटा के ऊपर बॉर्डर्स को अप्लाई करने के लिए। सिंपल ये मेरे पास डाटा लिखा हुआ है, मुझे इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है। तो मैं इतने एरिया को सिलेक्ट कर लूंगा और शॉर्टकट की प्रेस करूंगा आल्ट, उसके बाद मैं प्रेस करूंगा एच, फिर मैं प्रेस करूंगा बी और ए। तो देखिए इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर बॉर्डर का जो कलर है वो मैंने येलो लिया हुआ है, इस वजह से ये येलो बॉर्डर अप्लाई हुआ है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आप इसको कीजिए कुछ ऐसे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चले जाइए बॉर्डर्स में और नीचे आपको यहाँ पर लाइन कलर के नाम से जो है वो ऑप्शन मिलता है। जो भी कलर आप लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम ब्लैक लेना चाहते हैं तो ब्लैक को क्लिक कीजिए। कुछ इस तरह से जो है एक मार्कर या पेन टाइप शो होगा। आपने एस्केप वाले बटन को प्रेस करना है और जाके यहाँ से ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देना है। तो ये देखिए ब्लैक जो बॉर्डर का कलर है वो चेंज हो चुका है। बेसिकली हमारी शॉर्टकट की है आल्ट एच बी ए, जिसको यूज किया जाता है ऑटोमेटिक बॉर्डर अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हमारे पास शॉर्टकट की है आल्ट एच बी एन, इसको यूज किया जाता है जो बॉर्डर है उसको रिमूव करने के लिए। जैसे यहाँ पर बॉर्डर अप्लाइड है, हम इतने एरिया को करेंगे सिलेक्ट और हम प्रेस करेंगे आल्ट, उसके बाद प्रेस करेंगे एच, फिर प्रेस करेंगे बी और एन। तो देखिए वो जो बॉर्डर हमने इसके ऊपर अप्लाई किया था वो बॉर्डर रिमूव हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जो कि है आल्ट F1। आल्ट F1 को यूज किया जाता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्राफ लेकर आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास डाटा है, मैं चाहता हूं कि इसका मुझे यहाँ पर ग्राफ शो हो। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस सेल में कहीं पर भी, इतने एरिया में कहीं पर भी जो है हम सेल को सिलेक्ट करेंगे और आल्ट प्लस F1 को प्रेस करेंगे। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर चार्ट जो है वो शो होना शुरू हो चुका है। चार्ट के डिफरेंट स्टाइल है, डिजाइन है। यहाँ से जाके आपको जो भी डिजाइन इसका अच्छा लगे आप वो डिजाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका चार्ट वैसे का वैसा शो होगा। चार्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आप टाइप भी यहाँ से जाके सिंपल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर चार्ट डिजाइन के आपको टैब शो हो रहा होगा मेन्यू बार में, इसी तरह से फॉर्मेट शो हो रहा होगा। यहाँ पर डिफरेंट इसके फॉर्मेट्स हैं और डिफरेंट डिजाइन है। अगर आपने चार्ट को लेकर आना है तो सिंपल आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे आल्ट प्लस F1, आपको चार्ट जो है वो मिल जाएगा, जिससे आप अपने डाटा के एनालिटिक्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 को यूज किया जाता है एक न्यू शीट ऐड करवाने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शिफ्ट प्लस F11 है, मैं ये चाहता हूं कि एक न्यू शीट ऐड हो जाए जो कि ब्लैंक शीट हो। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F11 को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखिए एक ब्लैंक शीट नीचे ऐड हो चुकी है शीट 5 के नाम से। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने कोई भी ब्लैंक शीट ऐड करवानी है तो उसके लिए शॉर्टकट की प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस F11, तो एक ब्लैंक शीट जो है वो ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है Alt EL। Alt EL को यूज किया जाता है शीट को डिलीट करवाने के लिए। जैसे ये शीट 5 है जो मैंने अभी ऐड करवाई शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11 की मदद से, अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं सिंपल आल्ट को प्रेस करता हूं, ई को और उसके बाद एल को, तो वो जो शीट है वो डिलीट हो जाती है। और हम जो है अगर हमने कोई भी शीट डायरेक्टली शॉर्टकट की से डिलीट करनी है तो हम उसके लिए आल्ट उसके बाद ई और एल को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है Alt OA जो कि यूज होती है ऑटोमेटिक फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने इंटरनेट से कोई डाटा कॉपी किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो रैंडम फॉर्म में हमें मिलता है। उसके सेल का साइज, उसके कॉलम का साइज, उसकी जो विड्थ और हाइट है वो सेम नहीं होती, बड़ी जो है वो कह लें रैंडम होती है। तो हम बार बार उसके हाइट को सेट करते हैं, उसकी विड्थ को सेट करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमने सिंपल ये शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt OA, तो एक्सेल हमें ऑटोमेटिकली उसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो टाइम सेविंग के लिए इस डाटा को मैंने ऐसे सिलेक्ट किया और प्रेस किया Alt OA, तो हमारे पास ऑटो फॉर्मेट के नाम से डायलॉग बॉक्स शो हो गया। यहाँ पर डिफरेंट तरह के ऑटो फॉर्मेट्स हैं, जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है उस फॉर्मेट को इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा। ये देखिए मैंने जैसे इसको प्रेस किया तो डाटा मेरा एक प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पर शो हो रहा है, जिसके ऊपर प्रॉपर जो है फॉन्ट का साइज, उसका कलर और सब चीजें ऑटोमेटिकली सेट हो गई। तो हमें बार बार फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास कम टाइम है तो ऑटोमेटिकली इसको फॉर्मेट कर सकते हैं हमारे डाटा को, जो हम कहीं से कॉपी करते हैं, स्पेशली हम नेट से कॉपी करते हैं, तो Alt OA की मदद से हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही सिंपल शॉर्टकट की है कंट्रोल साथ में सेमीकोलन। इसको यूज किया जाता है टू डे, मतलब जो करंट डेट होती है उसके लिए। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आज की डेट एंटर करना चाहता हूं, तो बजाय इसके कि मैं डे मंथ और ईयर लिखूं, सिंपल मैं कंट्रोल के साथ जो है वो सेमीकोलन लगा देता हूं। ये देखिए जैसे कंट्रोल के साथ सेमीकोलन लगा रहा हूं, ऑटोमेटिकली हमारी आज की जो करंट डेट है वो हमें मिल रही है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, मोस्टली जब हम कोई डेट या टाइम एंटर करते हैं टू डे से या डिफरेंट फंक्शंस को अप्लाई करके, वो डेट ऑटोमेटिकली अपडेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कल को हम इसको ओपन करेंगे तो इसकी डेट चेंज हो जाएगी, जो करंट डेट होगी। लेकिन कंट्रोल प्लस जो हमारे पास सेमीकोलन है, इससे डेट अपडेट नहीं होती, बल्कि ये स्टैटिक डेट है, ये ऐसे ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। मोस्टली हम जो है डिफरेंट रजिस्टर बना रहे होते हैं जिसमें हम यूजर की एंट्री एंटर करते हैं, तो हम वहां पर अगर फार्मूलाज या फंक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती है, तो हम उसके लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन को यूज करते हैं ताकि हमें करंट डेट मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। इसको यूज किया जाता है जो करंट टाइम है उसको लेके आने के लिए। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन को एंटर किया, तो ये देखिए जो अभी का टाइम है मेरे लैपटॉप पे, मेरे सिस्टम पे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। इसका भी वही सेम फायदा है कि जब ये टाइम एंटर हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, बल्कि ये स्टैटिक टाइम है, ये ऐसा ही रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजिंग्स नहीं आएगी, चाहे आप इसको 2 दिन बाद ओपन करें, चाहे आप इसको 4 दिन बाद ओपन करें। क्योंकि मोस्टली जितने भी हम फंक्शंस अप्लाई करते हैं करंट टाइम को लेके आने के लिए, उससे हमारा टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जिसमें हमें टाइम को चेंज नहीं करना होता, बल्कि वही स्टैटिक हमने रखना होता है, तो उसके लिए हम इस शॉर्टकट की को यूज करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस। किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस स्पेस को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे परचेज प्राइस वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस करूंगा तो देखिए पूरा कॉलम सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरह से शिफ्ट प्लस स्पेस को यूज किया जाता है किसी एक रो को सिलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो सीरियल नंबर 14 है, मुझे इस रो को सिलेक्ट करना है, तो कर्सर यहां पर ले जाऊंगा और शिफ्ट प्लस स्पेस को प्रेस करूंगा तो वो जो रो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। सीरियल नंबर 8 को सिलेक्ट करना है तो मैंने जाके शिफ्ट प्लस स्पेस को प्रेस किया, तो ये देखिए ये वाली रो सिलेक्ट हो गई। अब हम रोज को सिलेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम डिफरेंट तरह की इसके ऊपर जो है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए, डिलीट करने के लिए या मजीद रो ऐड करने के लिए हम सिलेक्शन करते हैं। तो ये शॉर्टकट की आपने याद रखनी है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। इसको यूज किया जाता है किसी भी रो या कॉलम को ऐड करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर 7 है, यहाँ पर इस रो में कहीं पर भी जो है वो सेल को सिलेक्ट करूंगा
और शॉर्टकट की प्रेस करता हूं कंट्रोल प्लस शिफ्ट और साथ में प्लस का साइन, तो एक इंसर्ट के नाम से डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहां पर मुझे 4 ऑप्शन दे रहा है कि आप सेल को शिफ्ट करना चाहते हैं, या उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आप ऐड करवाना चाहते हैं इंटायर रो, मतलब एक पूरी रो को ऐड करवाना चाहते हैं, या इंटायर कॉलम, या एक कॉलम को ऐड करवाना चाहते हैं। ये देखिए यहां से इस चीज को समझिए। अभी मेरा जो यहाँ पर सेल सिलेक्टेड है वो ये स्कैनर वाला सिलेक्टेड है। अगर मुझे एक रो ऐड करनी है तो इसके अपर साइड पर एक रो ऐड हो जाएगी। अगर मुझे एक कॉलम ऐड करना है तो इसके लेफ्ट साइड पर एक कॉलम ऐड हो जाएगा। मुझे एक रो ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके को प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए एक ब्लैंक रो ऊपर ऐड होगी। इसी तरह से अगर मुझे कॉलम को ऐड करना है तो मैं फिर से कंट्रोल प्लस शिफ्ट और साथ में प्लस का साइन प्रेस करता हूँ, यहाँ से जाके इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और ओके को प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए लेफ्ट साइड पर एक कॉलम ऐड हो गया। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बाय डिफॉल्ट एक रो जब आप ऐड कर रहे हैं तो सिलेक्टेड सेल के अपर साइड पर रो ऐड होती है, जबकि जो कॉलम ऐड आप कर रहे हैं एक्सेल में वो उसकी लेफ्ट साइड पर ऐड होता है। ये जो बात मैंने आपको बताई है इनके जो है बाय डिफॉल्ट एडिशन की रो और कॉलम की, एक तो ये डिफरेंट एमसीक्यूज में पूछा जाता है, दूसरे नंबर पर आपने वैसे भी जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो उसको याद रखना है ताकि आप उस लिहाज से रोज और कॉलम्स को ऐड कर सकें। उसके बाद हमारे पास शॉर्टकट की है Alt IR, जिसको यूज किया जाता है एक रो को ऐड करने के लिए। मैं जाके इसी स्कैनर को सिलेक्ट कर लेता हूं और Alt IR को प्रेस करता हूं, तो देखिए अपर साइड पर एक रो ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है Alt IC, इसको यूज किया जाता है कोई भी कॉलम ऐड करने के लिए। मैं चाहता हूं जो क्वांटिटी वाला कॉलम है इसके लेफ्ट साइड पर एक कॉलम ऐड हो जाए, तो यहां पर इस कॉलम में किसी भी सेल को सिलेक्ट करूंगा और शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Alt IC, तो देखिए उसकी लेफ्ट साइड पर जो कॉलम है एक ऐड हो जाएगा। कॉलम हमेशा उस सिलेक्टेड सेल की या जो सेल हमारा हाईलाइट है उसकी लेफ्ट साइड में ही ऐड होता है, इस बात को लास्ट में याद आपने रखना है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस माइनस, किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस माइनस को यूज करते हैं, लेकिन उसको डिलीट करने से पहले हमें उसको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो क्वांटिटी वाला कॉलम है इसको डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूंगा। तो इसको सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की हम पहले देख चुके हैं, वो है कंट्रोल के साथ स्पेस। तो ये देखिए ये जो पूरे का पूरा कॉलम है ये सिलेक्ट हो गया। अब हमने कंट्रोल के साथ माइनस को प्रेस करना है, तो ये देखिए वो जो कॉलम हमने सिलेक्ट किया था वो डिलीट हो चुका है। इसी तरह से अगर हमने कोई रो डिलीट करनी है, फॉर एग्जांपल इसका जो हेडर है मुझे इसको डिलीट करना है, तो मैं इस रो में किसी भी सेल को जाके सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद उस रो को सिलेक्ट करूंगा। रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो है शिफ्ट के साथ स्पेस का बटन। तो देखिए ये रो सिलेक्ट हो गई। अब सिंपल हमने कंट्रोल के साथ माइनस को प्रेस करना है, तो वो जो रो है जो सिलेक्टेड थी वो डिलीट हो चुकी है कंट्रोल प्लस माइनस की मदद से। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Alt HMM। Alt HMM को यूज किया जाता है मर्ज एंड सेंटर के लिए। जैसे ये जो ऊपर हमारे पास इतना एरिया है, ये जो सेल्स हैं मुझे इनको मर्ज करना है ताकि मैं यहाँ पर कोई हेडिंग दे सकूं। तो मैं यहाँ पर सिंपल शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Alt HMM, तो देखिए वो जो उतना एरिया है वो सभी सेल्स मर्ज हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं कोई भी हेडिंग दे सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन इस बात को याद रखना है आपने पहले उतने एरिया को जिसको मर्ज करना है उसको आपने सिलेक्ट करना है, फिर ही ये शॉर्टकट की काम करेगी। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक। शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक को यूज किया जाता है किसी कॉलम की जगह को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूं ये जो क्वांटिटी वाला कॉलम है ये आइटम नेम के पहले आना चाहिए या आइटम नेम के लेफ्ट साइड पर आना चाहिए। तो बजाय इसके कि मैं इसको कट कॉपी पेस्ट करूं, सिंपल मैं इस कॉलम को करूंगा सिलेक्ट करके जब इस तरह से 4 एरो वाला साइन आए, शिफ्ट को होल्ड कीजिए और लेफ्ट क्लिक को होल्ड कीजिए और सिंपल इसको यहां पर ला के आप छोड़ दीजिए। तो ये देखिए क्वांटिटी जो है वो मूव हो चुकी है उस आइटम नेम के लेफ्ट साइड पर। इसी तरह से अगर आप इसको या किसी भी कॉलम को मूव करवाना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसकी प्लेस को चेंज करना चाहते हैं, तो शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक की मदद से आप जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, जिसको यूज किया जाता है फिल्टर्स को अप्लाई करने के लिए। मुझे यहाँ पर फिल्टर्स को अप्लाई करना है इसके कॉलम्स में, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल को प्रेस करूंगा, तो ये देखिए यहाँ पर फिल्टर्स अप्लाई हो चुके हैं। अगर हम इसको दोबारा से रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल को दोबारा से प्रेस करेंगे तो वो जो फिल्टर्स हैं वो दोबारा से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद है कंट्रोल प्लस F2, इसको यूज किया जाता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। फॉर एग्जांपल ये मेरा डाटा है, मुझे इसका प्रिंट लेना है, तो मैं पहले इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूं कि मेरे पेज के ऊपर ये कैसा नजर आएगा, तो मैं कंट्रोल प्लस F2 को प्रेस करता हूं, तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसका प्रीव्यू हमें शो होता है। यहाँ से जाके हम इसके ओरिएंटेशन को चेंज करके देख लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये देखिए जी यहाँ से जाके इसको चेंज किया
और तो ये देखिए अगर इसकी ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप होगी तो कुछ ऐसा प्रीव्यू हमें शो होगा। तो हम कंट्रोल प्लस F2 की मदद से हमारे डाटा का प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा डाटा जब प्रिंट होगा तो वो कैसे पेज के ऊपर जो है वो नजर आएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Alt प्लस इंटर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Alt प्लस इंटर को यूज किया जाता है हमारे सेल्स में जो है वो लाइन स्पेसेस को ऐड करने के लिए। जैसे यहाँ पर आइटम नेम में मॉनिटर है, मुझे यहाँ पर एक से ज्यादा आइटम्स ऐड करनी है तो हम मोस्टली स्पेसेस देते हैं या इंटर को प्रेस करते हैं। इंटर को प्रेस करने से कर्सर या कह लें सेल, नेक्स्ट सेल हमारा सेलेक्ट हो जाता है, जबकि हमें इसी सेल में नेक्स्ट लाइन में कुछ चीज ऐड करनी है। तो उसके लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, 2 टाइम क्लिक करते हैं और Alt प्लस इंटर को प्रेस करते हैं तो ये देखिए कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया। यहाँ पर जाके LCD को लिखा, फिर से Alt प्लस इंटर, यहाँ पर जाके कुछ और लिख लेते हैं, फिर से मैं LCD लिख लेता हूँ, फिर से Alt प्लस इंटर को प्रेस किया और यहाँ पर जाके हम लिख लेते हैं माउस और इंटर को प्रेस किया। तो ये देखिए यहाँ पर हर जो मैंने आइटम लिखी वो नेक्स्ट लाइन पर है, मतलब हमने लाइन स्पेसिस इसके अंदर जो है वो ऐड कर ले। तो सेल्स में लाइन स्पेसिस ऐड करना बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो स्पेसिस देते हैं या इंटर्स को प्रेस करते हैं, जबकि इसका जो परफेक्ट मेथड है वो ये है कि आप Alt प्लस इंटर को प्रेस कीजिए तो आपके पास लाइन स्पेसिस सेल्स में ऐड हो जाएंगी। आप एक से ज्यादा आइटम्स को नेक्स्ट लाइन में लिख सकेंगे एक सेल में। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंटर। फॉर एग्जांपल मैं इन सभी सेल्स में एक ही आइटम लिखना चाहता हूं, तो बजाय इसके कि मैं बार बार लिखूं, मैं यहां पर इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा। इस तरह से मैंने इनको कर लिया सिलेक्ट, इसको ऐसे मैंने कर लिया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आइटम में लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल सेल प्राइस लिखना चाहता हूँ 7800। अब मुझे बाकी सभी सेल्स में यही डाटा लेकर आना है, तो कंट्रोल प्लस इंटर को प्रेस किया तो ये देखिए बाकी सभी सेल्स में ये डाटा मेरा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि Alt प्लस इक्वल टू का साइन, जो कि ऑटो सम के लिए यूज होती है। सिंपल यहाँ पर ये देखिए सेल प्राइस है, मुझे इन दोनों को आपस में जो है वो आप कह ले सम करवाना है, ऑटोमेटिकली सम करवाना है, मल्टीप्लाई नहीं करवाना, सम करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Alt प्लस इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली इसको सम कर लिया। ये देखिए यहाँ पर जाता हूँ Alt इक्वल टू का साइन इंटर पर, सिंपल मैं क्या करता हूँ Alt के साथ इक्वल टू का साइन, तो ये देखिए उसने ऊपर वाली सारी रेंजेस जो हैं वो सिलेक्ट की, इंटर को प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर हमें सम मिल चुका है नीचे। मतलब हम हॉरिजेंटली वर्टिकली ऑटोमेटिकली अगर सम लेना चाहते हैं तो Alt प्लस इक्वल टू को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट शॉर्ट की है शिफ्ट प्लस इंटर। अगर ये देखिए यहाँ पर मुझे नीचे वाले डाउनवर्ड सेल में जाना है तो मैं इंटर को प्रेस कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर मुझे अपवर्ड सेल में जाना है तो मैं जो है यहाँ पर शिफ्ट प्लस इंटर को प्रेस करूंगा तो हमारा कर्सर जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। इसके लिए हम शिफ्ट प्लस इंटर को यूज करते हैं। शिफ्ट प्लस इंटर इसलिए आपको बताना जरूरी समझा क्योंकि शिफ्ट प्लस इंटर मोस्टली MCQs में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिफ्ट प्लस इंटर का यूज क्या है MS एक्सेल में, तो आपको ये याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। सभी शॉर्टकट्स आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे नेक्स्ट फ्यूचर में जब आप MS एक्सेल को यूज कर रहे होंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।